हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि भारत की सुर साम्राज्ञी और भारत रत्न का सम्मान पाने वाली लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही हैं। कोविड-19 और निमोनिया उनकी मौत का मुख्य कारण बना है। आज उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में किया गया है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, जावेद अख्तर, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, विद्या बालन, अनुराधा पौडवाल जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। लता मंगेशकर के सम्मान में कई स्टेट्स में भी एक दिन का पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया है। लता मंगेशकर को क्रिकेट से भी बहुत प्यार था, तो उनकी शोक में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी आज के दिन बाजू पर काली पट्टी पहनने का फैसला किया है। हम सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर वो हस्ती थी जिसे इस सदी की गायिका कहा जाता है। उन्हें भारत की आज़ादी से लेकर अब तक देश के सभी प्रधानमंत्री से सम्मान पाने का सौभाग्य मिला है और आज़ादी के इतने सालों बाद तक भी हर जनरेशन की फेवरेट सिंगर्स में से वो एक सिंगर जरूर रही हैं। इतनी ख्याति और अचीवमेंट्स पाने के बावजूद क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर अगले जन्म में फिर से अपनी इस आवाज़, अपनी इस फेम और लाइफ को नहीं पाना चाहती थी। मतलब ये कि वो फिर से लता मंगेशकर बनकर जन्म नहीं लेना चाहती थी। लता मंगेशकर से एक इंटरव्यू में जब यह पूछा गया था कि अगले जन्म में वो क्या बनना चाहेंगी, तो उनका जवाब था कि अगला जन्म ना ही मिले तो अच्छा है, और अगर मिलता है तो वो लता मंगेशकर बनकर तो बिल्कुल पैदा नहीं होना चाहेंगी। आप सभी को उनका ये जवाब चौंका रहा होगा, क्योंकि इतना इनक्रेडिबल फेम पाने के बाद आखिर कौन फिर से वही ज़िंदगी, वही सुरीली आवाज़ और लोगों का वही बेहिसाब प्यार नहीं पाना चाहेगा। पर लता मंगेशकर वो सब नहीं चाहती थी और उनकी एक दर्द भरी वजह है इसके पीछे, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। इस जवाब ने आपको जितना चौंकाया है, उतना ही जब यह इंटरव्यू हुआ था तो उनके जवाब ने फेमस राइटर जावेद अख्तर को चौंकाया था। उसके बाद जावेद अख्तर ने उनके इस जन्म ना लेने के कारण को अपने नज़रिए से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की थी। इसलिए पहले मैं आपको जावेद अख्तर का जवाब बता देती हूँ और फिर आपको लता मंगेशकर ने ऐसा क्यों कहा था उनका जवाब बताऊंगी, ताकि आप लता जी के जवाब को गहराई से समझ सकें। जावेद अख्तर लता मंगेशकर के करीबियों में से एक हैं। उनका कहना था कि इस इंटरव्यू के बाद उन्हें बहुत झटका लगा था ये सुनकर कि लता मंगेशकर अगले जन्म में लता मंगेशकर बनकर नहीं पैदा होना चाहती हैं। पर फिर उन्होंने इसके पीछे इस बात का कारण जानने के लिए उनकी ज़िंदगी का मुआयना किया। जावेद साहब कहते हैं कि लता जी ने अपनी ज़िंदगी में दुख नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने काफ़ी संघर्ष झेला है। लता जी के पिता दीनानाथ, जो कि एक म्यूजिशियन और थिएटर एक्टर थे, वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं थे। उनकी बनाई हुई 3 मराठी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और कंपनी बंद होने के कगार पर थी। फाइनेंशियल लॉस के कारण उनके पिता को अपना घर बेचना पड़ा और 1941 में उनका अपना परिवार पूना आकर शिफ्ट हो गया। लता जी के बचपन का बर्बादियों का दौर वहीं नहीं रुका, बल्कि उसके 2 साल बाद ही 1943 में लता जी के पिता की डेथ हो गई। उस समय लता मंगेशकर केवल 14 साल की थी और अब घर में एक विधवा माँ और 4 छोटे भाई बहन थे, जिनका पेट उन्हें भरना था। भाई बहनों में सबसे बड़े होने के कारण लता मंगेशकर को काम ढूंढना शुरू करना पड़ा। लता मंगेशकर एक सिंगर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करना चाहती थी, पर उन्हें सिंगर के तौर पर ब्रेक नहीं मिल रहा था। बाद में एक परिचित की सिफारिश पर उन्हें हिंदी और मराठी फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस काम करने का मौका मिला। ये बात शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो एक्ट्रेस के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। उन्हें ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मजबूरी में पेट भरने के लिए उन्हें यह काम करना पड़ा। इस बीच में वो सिंगिंग के लिए भी ट्राई करती रही और उन्हें काफ़ी रिजेक्शंस फेस करने पड़े, यह कहकर कि उनकी आवाज़ बहुत पतली है और उनकी आवाज़ नाक से आती है। इतनी कम उम्र में इतना स्ट्रगल और इतना रिजेक्शन झेलने के बाद 1943 में उन्हें पहला गाना गाने को मिला। इस ब्रेक के बाद उनका परिवार पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गया। मास्टर गुलाम हैदर वो पहले शख्स थे जिन्होंने उनकी आवाज़ में अपना पूरा ट्रस्ट दिखाया और उन्हें गाने का मौका दिया। केवल वो ये समझ पाए कि लता मंगेशकर फ्यूचर में एक बहुत बड़ी स्टार बनेंगी। पर लता मंगेशकर का स्ट्रगल यहीं ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि वो एक ऐसे दौर में थी जहाँ कई फेमस सिंगर पहले से कंपटीशन में खड़े थे और कई बाद में भी आए, जिनमें से एक उनकी अपनी बहन आशा भोसले भी थी। कहा जाता है कि लता जी ने एक बार तो एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम ही नहीं किया जिन्होंने आशा भोसले के साथ काम किया था, और कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उनकी अनबन भी रहती थी। बहुत वक्त तक उन्होंने साथ काम नहीं किया, क्योंकि वहाँ कभी ईगो तो कभी पैसे तो कभी क्रेडिट देने की बात पर क्लैश हो जाता। उनमें से कुछ सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो बहुत ही फेमस थे, जैसे कि किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर वगैरह वगैरह। उस समय कंपटीशन इतना तगड़ा था कि उनके एक कॉम्पिटिटर ने तो उन्हें स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश भी की थी, जिसमें किस्मत से लता मंगेशकर बच गईं।
खैर, लता मंगेशकर ने शुरुआत से ही अपने परिवार का ख्याल रखा, जिसमें उनका बचपन और उनकी जवानी दोनों चली गई। लेकिन उन्होंने वो मुकाम भी हासिल किया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने 36 से भी अधिक भाषाओं में 30,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। खैर, उनकी ज़िंदगी की इस झलक में ही उनका जवाब छिपा हुआ है। पर दोबारा जन्म ना लेने पर उन्होंने इंटरव्यूअर को क्या जवाब दिया था वो मैं आपको बता देती हूँ। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं तो उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर की जो तकलीफ़ें हैं वो केवल उन्हें ही पता हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस ह्यूज फेम के पीछे भी उनके कितने दर्द छुपे होंगे। लता जी तो चली गई, पर उनके गाने हमेशा यहाँ रहेंगे और ना जाने कितने आगे की जनरेशन्स तक ये सुने जाएंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी आवाज़ की मिठास हमारी ज़िंदगी में घोलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच।